गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल पर हम लोग दर्शन शास्त्र फिलॉसफी सब्जेक्ट UGC नेट JRF के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं। यह बौद्ध दर्शन का दूसरा भाग है, पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों के बारे में देखेंगे। लेट्स बिगिन इट। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सिद्धार्थ बुद्ध बने और उन्होंने सारनाथ में अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य की ज्ञान दी। यह ज्ञान देने के पश्चात वो और उनके शिष्य, जो भिक्षुक के नाम से जाने जाते थे, भ्रमण कर करके लोगों को इस आर्य सत्य का ज्ञान देते थे। जो कुछ भी हमें गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है, लिखित रूप में वह बुद्ध के जीवन काल में नहीं लिखा गया। बुद्ध के जीवन काल तक बुद्ध के समस्त उपदेशों को केवल श्रवण परंपरा से ही इसका काम चलता था। वो शिष्य गुरु से सुनता था और उसका वो प्रचार करता था। ग्रंथों को लिखने की जो परंपरा है वह आगे चली और इसको बौद्ध दर्शन के प्रमुख आगमों, त्रिपिटकों, जातक कथाओं में इसको संकलित किया गया, इसको लिपिबद्ध किया गया। अगर हम बात करें तो जो मूल बौद्ध दर्शन है, अर्थात बुद्ध के समय का जो दर्शन है, उसके विषय में और बुद्ध के जीवन के बारे में और जो बुद्ध की धार्मिक अनुभूतियां थी, उनकी जानकारी मुख्य रूप से हमको बौद्ध दर्शन के सबसे पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ त्रिपिटकों से मिलती है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द original Buddhist philosophy, the Buddha's biography and religious experience comes mainly from Tripitaka. ये त्रिपिटक को हम सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। The name of Tripitakas are सुप्त पिटक, विनय पिटक and अभिधम्म पिटक। दोस्तों, जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म के मूल ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में होती थी, जबकि बौद्ध दर्शन के मूल ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना उस समय की आम लोगों की भाषा, जो कि पाली थी, उसमें इसकी रचना की गई, जिससे ये लोग ज्यादा हो सके। अगर अब हम बात करें कि इन पिटकों में, तीनों पिटकों का मुख्य विषय क्या है, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इतना समझ लीजिए कि किस पिटक का मुख्य केंद्रीय विषय क्या है। तो सुप्त पिटक में जो है मुख्य रूप से धर्म की बातें की है, धर्म क्या है, धर्म के बारे में बताया गया है। हम लोग धम्मपद का नाम काफी सुनते हैं, तो जो धम्मपद है वो सुप्त पिटक का ही भाग है। सुप्त पिटक इट्स talks about religion or dharma. The Dhammapada is part of it. जो दूसरा महत्वपूर्ण पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। इसमें हमको बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा मिलती है। इन द अभिधम्म पिटक, philosophical idea of Buddha had collected in the अभिधम्म पिटक। The last पिटक is विनय पिटक। तो अंतिम पिटक है वो विनय पिटक है।
इसमें नीति संबंधी विचार हैं, जो बिहार है, भिक्षुकों के कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके नियमों आदि की चर्चा विनय पिटक में है। सो विनय पिटक इज द compilation of ethical relation ideas, rules, regulations about Bihar, Bhikshuk and others. अगर हम मूल बौद्ध दर्शन की बात करें तो उसमें एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वीकार किया जाता है, जिसे मिलिंद पानो के नाम से जाना जाता है। ये मिलिंद पानो राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है, और ये बौद्ध दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दार्शनिक विचारों के लिए। मिलिंद पाहो इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट in which there are dialogues of King Milinda and monk Nagsen. इसके अतिरिक्त जातक कथाएं हैं जिसके बारे में, जिससे हमें बौद्ध के मूल दर्शन और बौद्ध के दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। जातक कथाएं मुख्य रूप से कथा और कहानियों का एक संकलन है, जिसमें सहजता से बौद्ध दर्शन के चिंतन को प्रस्तुत किया गया है और उसका संकलन किया गया है। अब लिपिबद्ध होकर ये इस रूप में बौद्ध दर्शन की चीजें उपलब्ध है। अब अगर हम बात करें बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की, तो जो इसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत है, द मेन थ्योरी और कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ बुद्धिज्म इज 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्य। अब अगर हम प्रश्न करें कि ये 4 आर्य सत्य कौन से हैं, तो पहला आर्य सत्य दुख है, देयर इज सफरिंग। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा है दुख का विनाश संभव है, देयर इज कजेशन ऑफ सफरिंग। दुख के विनाश का मार्ग है, देयर इज वे ऑफ कजेशन ऑफ सफरिंग। अब अगर प्रश्न करें कि ये आर्य सत्य की संख्या 4 ही क्यों है, इससे कम क्यों नहीं, इससे ज्यादा क्यों? दरअसल बुद्ध अपनी बातों को या तत्कालीन परिस्थितियों में बातों को हम बहुत लंबी लंबी बातें करके नहीं करते थे, क्योंकि जिससे बातों को जो शिष्य थे, भिक्षुक थे, उनको याद करने में आसानी हो, तो जितना संभव हो उतना कम शब्दों में सूत्रबद्ध रूप से बातें कही जाती थी। लेकिन कम शब्द में कहने का मतलब ये नहीं है कि मुख्य चीज को छोड़ दिया। इसलिए बुद्ध जगत के स्वरूप की चर्चा करते हैं। जगत का स्वरूप क्या है? तो जगत का स्वरूप दुखात्मक है। तो जगत का स्वरूप जब दुखात्मक है, तो ऐसा होने के पीछे कारण है, और उस कारण का, उस दुख का नाश संभव है और उसके नाश का मार्ग है। तो कोई एक कार्य है, दूसरा कारण है, कार्य का नाश संभव है और कार्य के नाश का मार्ग क्या है। तो इसे इन 4 से कम नहीं किया जा सकता था और 4 से अधिक की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आर्य सत्यों की संख्या 4 ही है। दुख होना और दुख का कारण होना दोनों दो बातें हैं। दुख का विनाश संभव होना और दुख के विनाश का मार्ग होना ये अलग बात है। इसलिए इनकी संख्या 4 है और हम इसको इससे कम नहीं कर सकते। अब हम लोग एक एक कर आर्य सत्यों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम आर्य सत्य की, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ। तो क्या है पहला आर्य सत्य? दुख है, देयर इज सफरिंग। सॉरी, देयर इज सफरिंग। तो अब बात यह है
बुद्ध कह रहे हैं सम्यक दुखान, सब कुछ दुखपूर्ण है। तो ये तो हमारे अनुभव से मेल नहीं खाता। क्या हम सभी को लगता है कि हर चीज दुखपूर्ण है, संसार में हर चीज दुखपूर्ण है? नहीं, हम लोग बहुत बार अनुभव करते हैं, खुशी का भी अनुभव होता है, आनंद का भी हमको अनुभव होता है। तो फिर बुद्ध सब कुछ दुखपूर्ण क्यों कह रहे हैं? तो बुद्ध के अनुसार कि जिसमें भी हमको सुख नजर आता है वह भी वास्तव में दुखपूर्ण ही है। सुख हमको किसमें नजर आता है? जब कोई प्रिय वस्तु हमको मिल जाती है, जब कोई इच्छित सफलता हमको प्राप्त हो जाती है तो हमको सुख मिलता है। लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं होता है, क्योंकि तत्क्षण ही हमें उसको प्राप्ति के क्षण में ही उसके खो देने का दुख आ जाता है। तो जो सामान्यतः हमको सुख रूप प्रतीत हो रहा है वह भी दुख रूप ही है। दीर्घ निकाय सूत्र में कहा गया है कि जन्म का, जीवन का हर क्षेत्र दुखमय है, दुख से रहित नहीं। जन्म दुख है, पतन दुख है, रोग दुख है स्वयं में मृत्यु। जिसे हम नहीं चाहते उसकी प्राप्ति दुख है, प्रियजनों से वियोग दुख है, इच्छा की पूर्ति न हो पाना दुख है, शरीर की वेदना दुख है, संस्कार दुख है, संज्ञा दुख है। तो ये जो पंच स्कंद हैं, ये सब स्कंदों से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से दुख। इस प्रकार जन्म दुखद है, मन की खिन्नता दुखद है, बीमारी दुखद है, बुढ़ापा दुखद है, मृत्यु दुखद है। तो सब चीजें क्या है? दुखद ही हैं। तो जरा मरण कहा है बुद्ध ने, दुखों को इसलिए जरा मरण भी कहा है। ठीक है, जरा मतलब रोग, बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु। तो चूंकि संपूर्ण संसार दुखों से भरा हुआ है इसलिए जीवन दुखपूर्ण है। तो यही जो है बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य है कि सब कुछ दुख पूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से केवल निराशावाद है कि सब कुछ दुखपूर्ण है तो कुछ नहीं हो सकता। वो बुद्ध दुख के कारणों की चर्चा करते हैं, दुख के निरोध की चर्चा करते हैं और उसके निरोध के मार्ग की भी चर्चा। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय आर्य सत्य, द सेकेंड नोबल ट्रूथ, जो है दुख का कारण है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। ये बौद्ध दर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्य कारण के रहने पर ही होता है। कार्य क्या है? जो उत्पन्न होता है, और जिससे चीजें उत्पन्न होती है वो कारण होता है। तो दुख चूंकि उत्पन्न होता है तो दुख कार्य है। तो द्वितीय आर्य सत्य में ही बौद्ध दर्शन का कार्य कारण का सिद्धांत, जिसको हम प्रतीक समुत्पाद के माध्यम से या नाम से जानते हैं। तो बौद्ध दर्शन में दुख की उत्पत्ति के सिद्धांत को या दुख के कारण को प्रतीक समुत्पाद के नाम से, के सिद्धांत के विचार से इसकी व्याख्या की गई है। इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ sorrow has been expressed through pratitya samutpada or theory of or doctrine of dependent origination। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद यह बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत भी। दिस इज द कॉजल थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अब ये प्रतीत समुत्पाद होता क्या है? प्रतीत समुत्पाद का जो अर्थ है वह यह है, एक वस्तु के होने पर दूसरे वस्तु की उपस्थिति होना या उत्पत्ति होना। तो प्रतीत समुत्पाद रिफर्स टू द ओरिजिन ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मुख्य रूप से जो
प्रतीत समुत्पाद है, ये सब दो शब्दों से बनता है, एक प्रतीत, दूसरा समुत्पाद। तो प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु की उपस्थित होना, किसी वस्तु का होना। समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति होना। तो किसी वस्तु की उपस्थित होने से किसी दूसरे वस्तु की उपस्थित हो जाने को ही प्रतीत समुत्पाद कहा गया। तो अगर हम प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ देखें तो वह हुआ एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थित होना। ठीक है। अब प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन इज द कोर आइडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं, नो थिंग इटर्नल, और ना ही पूर्णतया अनश्वर है, अनडिस्ट्रॉयबल कोई भी वस्तु नहीं है। यह प्रतीत उत्पाद जो सिद्धांत है, ये भारतीय दर्शन में प्रचलित दो अतिरेक सिद्धांतों के बीच का मार्ग है। दो अतिरिक्त सिद्धांत क्या है? एक सिद्धांत वेदांतियों का, वह सिद्धांत है कि किसी भी चीज की जो सत है उसका नाश नहीं होता, वह अपरिवर्तनीय है। तो दूसरा सिद्धांत चार्वाकियों का है कि नष्ट होने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, जबकि प्रतीत समुत्पाद के अनुसार क्या हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, नष्ट भी हो रही हैं, लेकिन नष्ट होने से पहले वो एक नई वस्तु के लिए आधार या कारण बन रही हैं और नई वस्तु को उत्पन्न कर रही हैं। एक बात को यहाँ बिल्कुल स्पष्ट जान लेना जरूरी है कि बौद्ध दर्शन में किसी वस्तु से दूसरी वस्तु को उत्पन्न नहीं माना गया। यह कार्य कारण को कारण के होने पर कार्य होता है, यह स्वीकार किया गया है, लेकिन दोनों के मध्य अनिवार्य संबंध नहीं स्वीकार किया गया। गुण गुणी संबंध बौद्ध दर्शन में स्वीकार नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ भी नित्य स्वीकार नहीं किया गया। तो कोई संबंध भी नित्य संबंध नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, सब चीज परिवर्तनशील है। हम देखेंगे भी कि किस तरीके से ये क्षणिकवाद में विश्वास करता है। तो सभी का अस्तित्व, चाहे वह वस्तु हो चाहे वो संबंध हो, वो सब क्षणिक है। तो बस इतनी सी बात है कि एक वस्तु है, उस वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु उपस्थित हो जाती है, उससे निकलती है, ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद को पंचकारणी द्वारा स्पष्ट किया गया। इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी फॉर एक्सप्लेनिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन देयर इज अ 5 स्टेप। क्या है? अगर हम माने का को कारण मान ले और खा को कार्य, if we are accepted A as a cause and B as a effect, तो क्या सोपान होगा? ये 5 चरण है, 5 स्टेप है। पहला होगा कि यदि का नहीं है तो खा नहीं है। इट्स मीन इफ A is absent, so there B is also not there. ठीक है। If cause is not there, so effect is also not there. This is the first step. And second step, का के प्रत्यक्ष होने से होता है, तो जो थर्ड स्टेप है वो खा का भी प्रत्यक्ष होता है।
If we perceive A, then in third step we perceive also B. It means if we perceive cause, so we also perceive effect. And the fourth step is if A is not present, then fifth step is B is also not present. मतलब अगर A अनुपस्थित है तो B भी अनुपस्थित रहेगा, कारण नहीं है तो कार्य नहीं। यही पंचकारणी द्वारा प्रतीत समुत्पाद को स्पष्ट है। अब चूंकि प्रतीत समुत्पाद द्वारा दुख के कारणों की चर्चा और व्याख्या की गई है, करने की कोशिश की जा रही है, तो बौद्ध दर्शन में दुख के कारणों को 12 कड़ियों में स्वीकार किया गया, 12 कड़ियां स्वीकार की। इसलिए इस 12 कड़ियों को स्वीकार करने के कारण इसे द्वादश निदान भी कहते हैं। इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी 12 episodes have been accepted as a reason for suffering. Therefore, it's also called द्वादश निदान। क्या है वो 12 कड़ियां? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा। ठीक है, तो अब यह कड़ियां हैं, ये एक दूसरे के कारण के रूप में है। तो दुख का मुख्य कारण क्या है? अविद्या। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग? इग्नोरेंस। अविद्या बुरी प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है, जिसे संस्कार कहा गया है। इंप्रेशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ इग्नोरेंस? Impression is the cause of ignorance. And what is the cause of impression? Consciousness, Vigyan. It doesn't mean science, it means चेतना, consciousness. विज्ञान के कारण ही गर्भ में शरीर का निर्माण होता है, जिसे नाम रूप कहा गया है। ठीक है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। शरीर के बनने में 6 इंद्रियों का उदय होता है। 6, जिसे सड़ायतन, 6 ऑर्गन ऑफ नॉलेज कहते हैं। इंद्रियों के होने से इसका संपर्क वस्तुओं के साथ होता है। इस संपर्क को स्पर्श कहा गया है, सेंस कॉन्टैक्ट। और इंद्रियों और वस्तुओं के संपर्क से इंद्रिय सुख उत्पन्न होता है, जिसे वेदना कहा गया है, सेंस एक्सपीरियंस। जब इंद्रिय सुख का भोग करती है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा करती है, इसे तृष्णा कहा गया है। मेंटल क्रोइंग ऑफ थ्रस्ट। और उपभोग की इच्छा को आसक्ति कहा गया है, अटैचमेंट। और इसी आसक्ति से उपादान, क्लेइंग होता है। उपादान से जन्म लेने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू बी बॉर्न, जिसे भव कहते हैं। टेंडेंसी टू बॉर्न, ये भव है। और भव से जाति होती है, जाति मतलब पुनर्जन्म की इच्छा, द डिजायर ऑफ रिबर्थ। और जाति या पुनर्जन्म से लेने से ही व्यक्ति दुख के जाल में फंस जाता है, जिसे जरा मरण कहा गया है। तो जरा मरण क्या है? दुख है। तो ये 12 कड़ियां, ये जीवन चक्र तीनों कालों से संबंधित है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, अविद्या और संस्कार आपके पास्ट से रिलेटेड है, भूतकाल से संबंधित, जबकि विज्ञान, नाम रूप, सड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान वर्तमान से संबंधित है। जबकि भव
जो कि जन्म ग्रहण करने की इच्छा है, जाति पुनर्जन्म की इच्छा है, और जरा मरण दुख ये भविष्य काल से संबंधित है। ये इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, लिख गया है, भूतकाल से संबंधित लिख गया है, ये भविष्य से संबंधित है, इसको संशोधित कर लीजिएगा। अब बौद्ध दर्शन में इसको प्रतीत समुत्पाद को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। द्वादश निदान, भव चक्र, जन्म मरण चक्र, धर्म चक्र आदि। तो इसमें से कोई भी शब्दों का प्रयोग हो तो आपको इसी 12 को समझना है। प्रतीत समुत्पाद और द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंस origination is also known as several other names like the 12 links of suffering, the wheel of existence, the cycle of birth and death, etc. So, जो दुख है, सफरिंग है, वो एक कार्य है, और इस के 12 कारण जो बताए गए हैं वो चक्रक है। यह नहीं है, अगर पूछा जाए कि दुख का कारण क्या है तो अविद्या, ठीक है, अविद्या से फिर दुख उत्पन्न होता है, और ये साइकिल है, ये चक्र है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी बौद्ध मंदिरों में गए होंगे तो वहाँ एक धर्म चक्र परिवर्तन, ऐसे गोल सा चक्र बना होता है, लोग उसको उसकी परिक्रमा करते हैं और उसको ऐसे घुमाया करते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षुक हैं जो, वो हमेशा इसको इन 12 कड़ियों के प्रतीक के लिए, जो तिब्बत के बौद्ध भिक्षुक हैं वो एक उसको हाथ में लिए रहते हैं, छोटा सा उसका प्रतिरूप, और हमेशा उसको घुमाया करते हैं, जिससे ये इस संसार की नश्वरता का पता चलता है। तो ये बिल्कुल चक्रक है, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। तो जो मूल कारण है वह अविद्या है, इग्नोरेंस है, संस्कार इंप्रेशन है, विज्ञान कॉन्शसनेस है, नाम रूप माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, षडायतन 6 सेंस ऑर्गन्स है, स्पर्श सेंस कॉन्टेक्ट है, वेदना सेंस एक्सपीरियंस है, तृष्णा केबिंग है, उपादान मेंटल प्लेइंग है, भव टेंडेंसी टू बी बॉर्न है, जाति रिबर्थ है, जरा मरण सफरिंग। फिर ये कारण, इसको हम उल्टा भी देख सकते हैं। जरा मरण का कारण जाति है, सफरिंग का कॉज रिबर्थ है, रिबर्थ का कॉज टेंडेंसी टू बी बॉर्न है, टेंडेंसी टू बी बॉर्न का कॉज क्रेइंग है, क्रेइंग का कॉज क्रेविंग है, क्रेविंग का कॉज सेंस एक्सपीरियंस है, सेंस एक्सपीरियंस का कॉज सेंस कॉन्टेक्ट है, सेंस कॉन्टेक्ट का कॉज 6 सेंस ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स का कॉज माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स का काम कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का कॉज इंप्रेशन है, इंप्रेशन का कॉज इग्नोरेंस। देखिए इन 12 कड़ियों को आप किसी भी मतलब याद कर लीजिए। आप इसके लिए कोई सूत्र भी बना सकते हैं, सबका पहला अक्षर लिख के वो बना सकते हैं, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में, और कौन सा इसमें से है कौन सा नहीं है ये पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको याद, ठीक है। तो जैसा हमने चर्चा किया था थोड़ा सा गले में खराश है, जैसा हमने चर्चा किया था कि प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का बहुत केंद्रीय सिद्धांत है। तो ये बौद्ध दर्शन के 2 अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का आधारभूमि, एक क्षणिकवाद, दूसरा अनात्मवाद। द थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस एंड द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ डिपेंड अपॉन द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अब ये क्षणिकवाद क्या है? क्षणिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए। वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, तो ये उत्पन्न होने और नष्ट होने के बीच का जो अंतराल है, जो समय है, ये कोई लंबा समय नहीं है। ये समय
क्षण मात्र का है। बौद्ध दर्शन में क्षण को नागार्जुन ने इसके समय के भाग के रूप में भी दिखाया है, लेकिन मुख्य रूप से क्षण को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि किसी वस्तु के होने, उत्पन्न होने और किसी वस्तु को उत्पन्न करने और नष्ट होने में का जो समय है, जो न्यूनतम इकाई है, वह क्षण है। यही क्षणिकवाद है। Theory of momentariness. According to momentariness, everything in the world is transitory. It does not take long time for an object to be generated and destroyed. Everything is not only non-eternal, but it is also transitory. अब बात यह है कि हमको चीजें दिख रही हैं, हमको क्षण भर में चीजें एकदम बदलती नहीं दिख रही हैं। हम देखते हैं अपने मित्र को, उसको हम वर्षों से पहचान रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं वो घर वर्षों से चल रहा है। किताब चीजें चल रही हैं, जिस मोबाइल से या लैपटॉप से हम पढ़ रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं। तो हर क्षण चीजें कहाँ बदल रही हैं, ये बात कैसे स्वीकार किया जाए? तो दरअसल बात यह है, बुद्ध के अनुसार इस सब में प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं। चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, जो एक क्षण पहले थी वो अभी नहीं। जैसे अब हमको पता है कि एक मनुष्य के शरीर में अनंत कोशिकाएं हैं और वो कोशिकाएं क्षण भर के लिए रहती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं। लेकिन हमको क्या दिखता है? मनुष्य का वो शरीर, और हमको लगता है ये नित्य बना हुआ, जबकि ऐसा नहीं। इसी तरीके से जब आप टीवी देखते हैं या जो है आप मोबाइल में देखते हैं, किसी चित्र को आप देख रहे हैं तो क्या है? मुख्य रूप से चित्र क्या है? वो कई मेगापिक्सल की चीजें हैं, उसमें छोटे 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 कण हैं और वो हमेशा आया जाया करते हैं। उसी कारण से हमको कोई चित्र दिखाई पड़ता है। तो हमको क्या लगता है कि वो निरंतरता में है, लेकिन वह निरंतरता में नहीं है, बल्कि चीजें प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हो रही है। यही क्षणिकवाद है। अब जो दूसरा सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, वो अनात्मवाद है, द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ। अब ये अनात्मवाद क्या है? बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। मतलब आत्मा मतलब किसी नित्य ऐसे द्रव्य को स्वीकार नहीं किया गया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से पहले थी और अभी भी है और मृत्यु के बाद भी है। वो सारी एक ही कोई सत्ता ऐसी है जो इस तीनों अवस्था में रहेगी। ऐसे किसी सत्ता का, जिसको अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा या सोल कहा गया है, उसको बौद्ध दर्शन में अस्वीकार किया जा रहा है। यहाँ पर उसके गुण चेतना को स्वीकार किया गया है और आत्मा को मुख्य रूप से चेतना के प्रवाह के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कि हम वेस्टर्न फिलॉसफी में हॉब्स को देखते हैं, तो उसी तरीके से धम्मपद में कहा गया है कि जो नित्य तथा स्थायी मालूम पड़ता है वह भी नाशवान है, जो हमें महान मालूम पड़ता है उसका भी पतन होता है। तो जो आत्मा के प्रति लोगों का लगाव, प्रेम, जो उसको बुद्ध किसी दूसरे लोग की अप्सरा से प्रेम करने जैसा बताते हैं। मतलब एक काल्पनिक रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं वो कल्पना मात्र। ये फिर एक प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई ऐसी अपरिवर्तनीय सत्ता नहीं है तो बौद्ध दर्शन में जो पुनर्जन्म स्वीकार किया गया है, तो फिर पुनर्जन्म होता किसका? तो ये बात सही है कि बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म स्वीकार किया गया है। बौद्ध दर्शन में इसके लिए एक उपमा दी जाती है, जिस प्रकार से एक दीपक से कई दीपक जलते चले जाते हैं और दीपक की लौ जो हमको दिखाई देती है वो छोटे छोटे कणों के, अग्नि कणों की समुच्चय होता है। उसी प्रकार से एक निरंतरता है,
एक प्रवाह है चेतना का, और वो चेतना का प्रवाह जारी रहता है और शरीर बदलने पर भी वह जारी रहता है, क्योंकि कर्म के फल में कर्म का फल अवश्य मिलेगा, ऐसा बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है। और यह कर्म फल एक शरीर के नष्ट होने से, मृत्यु हो जाने से खत्म नहीं होता है, बल्कि यह जारी रहता है, और इसीलिए पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। तो यह अनात्मवाद का सिद्धांत है। दोस्तों, आज का हम क्लास यहीं पर रखते हैं, और अगले क्लास में हम जो है बौद्ध के दो अन्य आर्य सत्यों की चर्चा करेंगे, साथ में जो है कुछ और बौद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो उसको कमेंट करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, जिससे जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको प्राप्त हो सके। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ इसका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।